जय सिया राम। त्रिविध कर्म क्या होते हैं, सदाचार क्या है, जीवन में किस व्यक्ति के सदाचार की क्या महत्व है, इस विषय में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध, संचित और क्रियामाण। प्रारब्ध किए हुए शुभ और अशुभ मिश्रित कर्मों के फल देने के लिए सन्मुख हुए कर्म का नाम प्रारब्ध, अर्थात आपके द्वारा अशुभ और शुभ कर्म को जो करता है वो जो प्रकट होकर के आपको सामने से उसका प्रभाव देता है, उसका नाम प्रारब्ध है। और निमित्त, जो सुख दुख के निमित्त भूत जाति आयु और भोग दिया करता है, उसे संचित कर्म का नाम दिया गया है। और जो अनेक जन्मों में जन्म किए हुए कर्म हैं, जो भोग के लिए सन्मुख होते हैं, उन पर कर्म सय में इकट्ठे पड़े होते हैं, उसे क्रियामाण कहते हैं। अर्थात पूर्व जन्मों के कर्म एकत्रित होकर के जो पड़े रहते हैं, उनको क्रियामाण कहते हैं। और जो वर्तमान में शुभ और अशुभ मिश्रित कर्म फल आसक्ति और कर्तव्य पालन से अभिमान पूर्वक किए जाते हैं, इन कर्मों को पुरुषार्थ कहा जाता है। और व्यक्ति में पुरुषार्थ इस प्रकार होता है, किंतु जो कर्म फलादि शक्ति और कर्तव्य पालन के अभिमान से रहित होकर किया गया, वह कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। अर्थात कर्म करने वाले को अगर ये नहीं पता कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, क्या उचित है क्या अनुचित है, इससे किसका भला होगा और किसका हित होगा, उस व्यक्ति के लिए कर्म ही नहीं है, वह कर्म हानिप्रद है। स्फुरता और दुख जाति आदि निमित्त प्रकार के कर्म बताए गए हैं। उन कर्मों में बिना फल देने वाले कर्म हैं। संसार में चार पदार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म और मोक्ष की सिद्धि में पुरुषार्थ प्रधान होता है। जो व्यक्ति धर्म में प्रगढ़ होता है और अर्थ करता है, अर्थ का धर्म में उपयोग करता है, उस व्यक्ति के लिए धर्म प्रधान कहलाता है। उस कर्म को प्रधानता पुरुषार्थ कहते हैं। और अर्थ और काम की सिद्धि से प्रारब्ध होता है, अर्थात धन और काम की सिद्धि को जो कहते हैं, वो प्रधान पुरुषार्थ हो जाता है। और अज्ञानी लोग धर्म और मोक्ष को प्रारब्ध छोड़ देते हैं, वे धर्म और मोक्ष से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि धर्म का पालन मुक्ति का साधन नवीन कर्म की उत्पत्ति करता है। इसलिए धर्म का पालन और उसके अधर्म के किए हुए समस्त कर्मों को जो है पालन करना चाहिए। और मनुष्य को अपने कर्मों का ज्ञान होना अवश्य है, और उसको क्या क्रियामाण क्या संचित, उसको अवश्य करना चाहिए। संचित कर्म जो होता है, वो मनुष्य इस जन्म में कुछ क्रियामाण कर्म करता है, उससे किसी अंश का प्रारब्ध बनकर मनुष्य का भोग देने के लिए प्रस्तुत होता है, वह तो फल भुगता है और उसका क्षय हो जाता है। और इसके सिवा इस जन्म के बचे हुए क्रियामाण फल पूर्व जन्म में संचित होकर के कर्म में सम्मिलित हो जाते हैं, वह संचित कर्म कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य जो कुछ पाप पुण्य और मिश्रित कर्म करता है, उसके दो प्रकार संस्कार उसके हृदय में जमते हैं: सुख दुखादि जो जाति आयु और भोग की देने वाला होता है, और सात्विक रजस तामस और वृत्ति संस्कार स्वभाव को बनाने वाला होता है। इसलिए संचित कर्म के प्रभाव से व्यक्ति का स्वभाव, उसके आचरण, उसकी क्रिया और उसके दुख और सुख का भोग आदि सुनिश्चित करता है। क्रियामाण राग द्वेष कामना और ममता और अहंकार मनवाड़ी शरीर से पुण्य और पाप मिश्रित कर्म जो होते हैं, उन्हें क्रियामाण कहते हैं। और क्रियामाण कर्म वह हैं जो स्वेच्छा प्रारब्ध भोग के निमित्त से होते हैं। जो अपनी इच्छा से जिन कर्मों का हम वहन करते हैं और उनका फल जो हमें प्राप्त होता है, वह क्रियामाण कहलाता है। और जो कर्म पुरुषार्थ के त्रिविध होते हैं, अर्थात जन कल्याण के लिए, धर्म के लिए, उस कर्म को प्रारब्ध कहते हैं और पुरुषार्थ कहते हैं। जो व्यक्ति जीवन में पुरुषार्थ के बल से आगे बढ़ता है, उसका प्रारब्ध सुनिश्चित हो जाता है। और जो संचित कर्म और क्रियामाण के सहारे बढ़ता है, उस व्यक्ति के प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। वह व्यक्ति नाना प्रकार की कष्ट, यातनाएँ और दुख आदि कारणों का मालिक होता है। और जो इन प्रारब्धों का होता है, जिसके हृदय का जो है निर्मल हो जाता है, उसकी मनोवृत्ति विकार निर्मल हो जाता है, उसको अवश्य परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दुष्टे परावरे। उस पर ब्रह्म परमात्मा
का साक्षात कर लेने वाला पुरुष ही हृदय ग्रंथि टूट जाती है। जो व्यक्ति, इस श्लोक में कहा गया है कि उस परब्रह्म परमात्मा से जिसका साक्षात्कार हो जाए, उसके हृदय से निर्मलता का वास हो जाता है और उसके हृदय से जो पाप रूपी ग्रंथि है वो खुल जाती है, उसका छेदन हो जाता है और उसके मन के समस्त, हृदय के समस्त संशय मिट जाते हैं और प्रारब्ध और संचित क्रियामाण उसके जीवन में प्रगाढ़ हो जाता है और जितने भी उसके कर्म होते हैं वह सब नष्ट होते हैं और सिर्फ परम पद की प्राप्ति करता है। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सदाचार के व्यक्ति, सदाचार और सुशील व्यक्ति क्या होना चाहिए, उसमें किन किन सदाचारों का गुण सम्मिलित होना चाहिए, भगवान कृष्ण जो है समझाते हैं। पहले मैं ये प्रारब्ध और कर्मों की एक कथा में आपको उदाहरण दे देता हूँ। 3 मित्र थे, आपस में पारस्परिक बड़े सच्चे मित्र थे। एक स्थान पर बैठे हुए थे, वहाँ उनको सूचना मिलती है कि एक महर्षि महात्मा यहाँ आए हुए हैं, बड़े ही त्रिकालदर्शी हैं और उनका दर्शन मात्र करने से जीवन के समस्त दुखों का शमन हो जाता है। तीनों मित्रों में सबसे जो बड़ा मित्र था, प्रथम मित्र जिसने इस चर्चा को प्रारंभ किया, उसने कहा मैं तो दर्शन के लिए जाऊंगा। परंतु जो मध्यम था उसने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। और उसके बाद जो तीसरा मित्र था उसने कहा मैं भी महात्मा के दर्शन करूंगा। तीनों व्यक्ति, वो 3 में से 2 व्यक्ति वहाँ से चले गए जहाँ महात्मा रुके हुए थे। वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि महात्मा तो शहर का भ्रमण करने के लिए चले गए हैं। तो उनमें से जो सबसे लास्ट मित्र था, अंतिम मित्र, उसने कहा मैं तो यहीं बैठूंगा, जब महात्मा आएंगे तो मैं दर्शन अवश्य करूंगा। और जो बीच का मित्र था उसने कहा इतने देर तक कौन बैठेगा, और वह पुनः वापस लौट गया। और जो प्रथम मित्र था वो उसी स्थान पे बैठा था। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, उसका प्रारब्ध इतना मजबूत था, उसके प्रारब्ध की गणना देखिए कि घूमते हुए महात्मा उसी मार्ग से जा रहे थे जहाँ वह मित्र, प्रथम मित्र बैठा था। महात्मा उसको वहीं उसी स्थान पे बिना गए हुए, बिना प्रयत्न किए हुए महात्मा का दर्शन हुआ और कृतार्थ हुआ। और उसके बाद महात्मा उस स्थान पे गए जहाँ वह अंतिम मित्र बैठा था, वहाँ उसको दर्शन मिला। यहाँ पे उसका पुरुषार्थ इतना अच्छा था कि पुरुषार्थ के बल से वह दृढ़ निश्चय हो करके इतने समय तक वहाँ बैठा। और प्रथम का प्रारब्ध इतना अच्छा था कि वह जो है उसी स्थान पे उस महात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया। परंतु द्वितीय मित्र का प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों नहीं था, उसका क्रियामाण ऐसा था कि सत्संगति के होते हुए, अच्छे मित्रों के होते हुए, अच्छी शिक्षा प्राप्त होते हुए भी वह महात्मा के दर्शन से वंचित रह गए। इस प्रकार प्रारब्ध और कर्म और क्रियामान पुरुषार्थ ये अनिवार्य है। ये जीवन में जिसके प्रारब्ध अच्छे होते हैं वह जीवन में अनन्य प्रकार के आनंद को प्राप्त करता है, और जिसके पुरुषार्थ अच्छे होते हैं उस इस जीवन के वर्तमान समय को उचित ढंग से जीता है, और जिसके क्रियामाण अच्छे होते हैं उसकी सारी सुख सुविधाएं, दैवी संपदा, वैभव आदि प्राप्त होने के बाद भी उसको मानसिक अशांति और नाना प्रकार की यातियाँ भोगनी पड़ती। इसीलिए इन तीनों को जानना, त्रिविध कर्मों को जानना हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। उसको क्या कर्म करने चाहिए, कैसे सुनिश्चित करना चाहिए। अब आती है बात आदर्श व्यक्ति की क्या पहचान है। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं अभयम सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिता दानं तमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायनस्तपार्जवम् अहिंसं सत्यक्रोधत्यागं शान्तिरपौरुषं दयाभूतेषु लुप्तं च मदर्वं ह्रयचापलं तेजः क्षमाघ्रतिः शौचमद्रोहं नातिसमिता भवन्ति संपदा देवीं अधिजातिं भारताम्। भय का सर्वथा अभाव, सदाचार व्यक्ति के गुण सुनिए। भय का सदा अभाव होना चाहिए, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता होनी चाहिए और तत्वज्ञानी होना चाहिए। ध्यान योग में प्रगाढ़ बुद्धिमान होना चाहिए, दृढ़ निश्चित होना चाहिए और सात्विक दान करता हो, इंद्रियों का दमन करता हो, भगवान और देवता गुरुजनों का पूजन आदि अग्निहोत्र के उत्तम यज्ञ आदि कर्मों का आचरण करता हो और शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए और स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करता हो और इंद्रियों के सहित अंतःकरण में सरलता हो उसके, और मन, वाणी और शरीर किसी प्रकार की कोई भी कष्ट ना किसी को दिया हो, ऐसा सदाचारी होना चाहिए। और यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना
अपमान करने वाले को भी क्रोध के द्वारा उसका अपमान ना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और अंतःकरण में उपरीत और किसी चित्त में चंचलता का अभाव होना चाहिए, उसके हृदय में और चित्त में चंचलता ना हो, किसी की निंदा आदि ना किया हो, और सब भूत प्राणियों में देव रहित दया रखता हो, समस्त प्रकार के प्राणियों में दया का भाव उसके हृदय में हो, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होने वाला और आसक्ति में लिप्त ना रहने वाला, और कोमलता उसके हृदय का निर्मल गुण होना चाहिए, और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव ना करने वाला, और लोक और शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने में लज्जा प्राप्त करने वाला, तेजी, क्षमावान, धैर्यवान, बाहर की शुद्धि एवं कल्याणकारी भाव रखने वाला, किसी में शत्रु भाव का ना रखने वाला, अपने पूज्यों का अभिमान ना करने वाला, ये सब अर्जुन को बताते हैं भगवान कृष्ण। जिसमें ये 19 प्रकार के सद्गुण हैं वो सद्गुणी पुरुष ही सदाचारी है। वर्ता वही व्यक्ति जीवन में समस्त प्रकार के सदाचार और पुरुषार्थ के लक्षण को प्राप्त करता है, वरना संपदा और उत्तम पुरुष के लक्षण भी उसको जीवन में दुर्गति की प्राप्त करते हैं। जैसे कि जीवन में नाना प्रकार के प्रारब्धों का तो आपने उल्लेख, और ये भी प्रारब्धों से ही प्राप्त होता है, बिना प्रारब्ध के भी आदर्श पुरुष बनना संभव नहीं है। हमारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध ही हमको आदर्श पुरुष, विद्वान, यज्ञी, तपस्वी और सुंदर पुत्र और सुंदर पिता एवं सुंदर मित्र, सुंदर भाई और सुंदर परिवारजन, सुंदर राजा, सुंदर विप्र, सुंदर शूद्र, सुंदर और अच्छे विचार वाला वैश्य बनाते हैं, वरना सब ठग बन जाते हैं, दुर्बुद्धि बन जाते हैं, नाना प्रकार के दुर्विचार और कई प्रकार की निंदाएं करके अपने जीवन को सताते रहते हैं। जो व्यक्ति प्रारब्ध के द्वारा सदाचार प्राप्त करता है वह जो अनन्य काल तक आनंद की प्राप्ति करता है, और वह अपने जीवन में बेहिसाब धन वैभव आदि भी कमाता है, जिसकी कोई गति नहीं है, और पूर्व काल, अंतकाल, द्वेषद्रोह आदि द्रोह रहित शिक्षाओं से दूर रहता है। दुख सेनम दुर्गमनाम सुखेशु विस्मृता वीर राग भयम क्रोधा स्तम धीर मुच्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि दुखों की प्राप्ति ना जिसके मन में हो, उद्देश्य नहीं रहता, सुखों के प्रति जिसका स्वार्थ स्पर्श नहीं होता, अर्थात सुख और दुख को जो समान मानने वाला व्यक्ति हो, न सुख में प्रसन्न होने वाला न दुख में दुखी होने वाला, समभाव रखने वाला, न किसी से राग न दोष, न किसी के प्रति भय, न किसी के प्रति क्रोध ना हो, जिसके हृदय में इस प्रकार के दोषों का समन हो गया हो, ऐसा ही महातपस्वी सदाचारी व्यक्ति कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति की परीक्षा भी होती है, जैसे 3 वस्तुओं की परीक्षा व्यक्ति के विपत्ति काल में होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। धीरज व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है विपत्ति के काल। कितना धैर्यवान पुरुष है, अगर वह गरीब हो गया, उसके घर में भोजन नहीं है, उसके मन की गति धैर्यशील होनी चाहिए, वहाँ पे उसकी परीक्षा होती है। गरीबी में धैर्य की परीक्षा होती है। और धर्म की परीक्षा पुण्य और धन आदि को देने के पश्चात राजा बनाने के बाद उसके धर्म की परीक्षा होती है कि क्या वो राजा बनने योग्य है, क्या वह राजधर्म को जानता है और उसके धर्म की निष्ठा कितनी है, धर्म के प्रति कितना सदाचार है, वहाँ पे धर्म की परीक्षा होती है। और मित्र की परीक्षा जो होती है वह विपत्ति काले शमशान घाटे मित्र साथ होता। अगर शमशान घाट में आपका मित्र है तभी उसकी परीक्षा होती है। सुख आदि सुविधाएं और विवाह आदि कर्मों में तो सब लोग मित्र बन जाते हैं, परंतु दुख के समय, आपकी विपत्ति के समय जो आपके साथ सहभागिता निभाए और आपका कल्याण करे, ऐसे मित्र को ही मित्र कहते हैं। और विपत्ति के कारण नारी की परीक्षा, अगर आप बाहर घर से परदेश गमन कर रहे हैं, उस समय नारी की परीक्षा होनी चाहिए कि वह एकांत में पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हो। आफत काल पर खियोचारी, जब व्यक्ति के जीवन में विपत्ति और नाना प्रकार की दुर्विकार चीज़ें आ जाती हैं, दुख आदि शोक आदि का उसके जीवन में अभाव और स्वभाव दोनों पर स्फुटित हो जाता है, उस समय इन चारों वस्तुओं की, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन 4 वस्तुओं की परीक्षा मनुष्य के जीवन में होती है। और इन 4 व्यक्तियों की परीक्षा मनुष्य के जीवन में होने के पश्चात ही उसे ज्ञान होता है कि कौन कितना धर्मशील है और कौन कितना मित्र के संयोग है, और धर्म हमारा कितना प्रबल है और हमारी नारी कितनी पतिव्रता है। इस प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म आदि का भी पालन करना चाहिए। और जो व्यक्ति जो है
धर्म का पालन करता है, सदाचारी होता है, ये चारों चीज़ें उसी के जीवन में समुचित और सुरक्षित और कृपा प्राप्त परमात्मा की होने के पश्चात ही ये चारों चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं। जब तक पुरुषार्थ और प्रारब्ध नहीं प्रबल होगा, इन चारों वस्तुओं का आपके जीवन में कुछ ना कुछ अभाव रहेगा, कुछ त्रुटियों के साथ प्राप्त होगा। भगवान ने अर्जुन को बताते हुए कहा कि असूर्याम नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तंस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये चेचात्मनम मना जना। अज्ञान और दुख क्लेश आदि महान अंधकार से आवृत और असुरों की प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति योनियों में नरक में जन्म लेता है अनंत काल तक। जो इस सदाचार 19 गुणों से परिपूर्ण नहीं होता, उसकी ये चार चीज़ें गलत होती है और जीवन में प्रारब्ध उसका बिगड़ता है और नाना प्रकार की यातनाएं पाता है और क्रियामाण भी गलत हो जाता है। और उसके पश्चात इस शरीर की यह मिट्टी देह का त्याग करने के पश्चात जब वो नरक की यातना में जाता है तो अनन्य बार वो नरक में 1.25 हाथ का शरीर लेकर जन्म लेता है, अनन्य प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के नाना प्रकार की व्याधियों से विभूषित होता है और कष्टों का पालन करता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म का त्रिविध कर्म, जो मैंने आज आप लोगों को बताया, त्रिविध कर्म का ज्ञान होना आवश्यक है और त्रिविध कर्म के ज्ञान के पश्चात ही व्यक्ति को अपने कर्म निश्चित करने चाहिए, जिससे पुरुषार्थ भी आपका प्रबल हो और धर्मार्थ भी प्रबल हो और प्रारब्ध भी आपका इतना अच्छा प्रबल हो कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो मुझे लज्जा आ रही है। कोई भी कर्म करिए वह सुनिश्चित धर्म प्रवृत्त होना चाहिए, आपसे नीति शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए। ऐसा कर्म करने के बाद आपको अभिमान होगा और आपका जो है आत्मविश्वास बनेगा, जिसके फलस्वरूप आपकी तो अनन्य जन्मों की सद्गति भी बनेगी और आपको आनंद का अनुभव भी होगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। जिसको कर्म और शील का ज्ञान हो जाए, जो कर्म में सुशील हो जाए, सदाचारी हो जाए, ऐसे पुरुष इस सृष्टि में मुनि जन के समान हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं। उनका दर्शन मात्र ही जीवन के समस्त कष्टों का निरूपण करता है। यह जीवन की परम शिक्षा बड़ी ही ज्ञानवान है। इसको प्राप्त करने के बाद आप लोग सभी लोग जो है इसमें धर्मशील जा कर के ठहर कर नित्य निरंतर नियम पूर्वक परमात्मा का ध्यान करते हुए, श्री राम का वंदन करते हुए, जीवन में नाना प्रकार के क्लेशों का शमन करके जीवन का आनंद लेते हुए, कलंक आदि का दूर करते हुए भगवान की भक्ति करें, ध्यान करें एवं वैराग्य की प्राप्ति करें, जीवन को सार्थक बनाएं। ये मेरी इच्छा है और यही कामना है। जैसे उल्टा बाल्टी रख देने पर जल का स्रोत नहीं भरता, उसी प्रकार जब तक वर्षा में सीधे पात्र को नहीं रखोगे तो वर्षा का जल एकत्रित नहीं होगा। जिस प्रकार व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा तो ज्ञान और जीवन का शिक्षण उसको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को देखें, अपने कर्म को सुनिश्चित करें, त्रिविध कर्म की शिक्षा लें और जीवन का आनंद लें, जीवन को सार्थक बनाएं और कल्याणकारी करें। इतना जो है अवश्य जानें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपके जो प्रश्न हो उनको ज़रूर अपना विचार प्रकट करें। जहाँ पे आपको संदेह लगे, जहाँ समझ ना पाए, वहाँ अवश्य मेरे से प्रश्न करें और मैं आपको समुचित उत्तर शास्त्र मत के अनुसार दूंगा, प्रमाणित बात आपको बताऊंगा। और सदाचार से संबंधित कोई आपके जीवन में प्रश्न हो उसको अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।